के हवाले से बहुत ही अहम खबर है। और ख़बर ये है कि टीटीपी यानी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन दी मंथ ऑफ नवंबर जो एक एग्रीमेंट किया था जिसमें सीज़ फायर हुआ था 1 महीने के लिए 30 नवंबर तक के लिए, वो ख़त्म हो गया है और उन्होंने उसका ऐलान किया है कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नूर वली महसूद की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये भी कहा गया है कि अब उनके जंगजू एक मरतबा फिर, क्योंकि 12 बजे के बाद ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देंगे, हमलावर हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलों का आगाज़ कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान के कई इलाकों में, कबायली इलाके और ऐसे थे जहां पर उनकी दहशतगर्दी जारी थी, कई हमले वो कर चुके थे। इससे पहले अगर आप देखें, इस सीज़ फायर से पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया है। इस प्रेस रिलीज़ और इस लेटर में बड़ी तफसील से उन्होंने जो उनके बीच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसकी तमाम क्लॉजेस शामिल हैं। उन्होंने यहाँ से नहीं बल्कि उन्होंने 2 डेकेड पीछे जाकर बात का आगाज़ किया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है और इस एग्रीमेंट में दोनों के बीच क्या क्लॉजेस मौजूद थी और किन बुनियादों पर ये मुआहिदा हुआ। और इसके अलावा कि ये जो बात की गई है कि अब वहाँ से हमलों का आगाज़ होगा, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग न्यूज़ है, ये सही बात है। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जब ये एग्रीमेंट करने की बात की जा रही थी तो मैंने एक ऐसी वीडियो, बल्कि 2-3 प्रोग्राम्स मैंने इस टॉपिक पर ऐसे किए थे जिसमें भरपूर तरीके से मैंने गवर्नमेंट और रियासत को कंडेम किया था, क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पर, और मैंने तनकीद की थी और मैंने मुखालफत की थी कि ये एग्रीमेंट दहशतगर्दों के साथ हो ही नहीं सकता और होना ही नहीं चाहिए। और अभी भी मेरा यही नैरेटिव है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मुआहिदा हुआ था ये होना ही नहीं चाहिए था। दहशतगर्दों के साथ मुआहिदे हो ही नहीं सकते। वो जो हम लाते हैं बहुत सारी मिसालें, इसने कर लिए, उसने कर लिए, उसने कर लिए, आपके तो 70,000 पाकिस्तानी मार दिए उन्होंने, जो कि आप ही का बयानिया है। तो जिसने 70,000 पाकिस्तानी मारे हों, जिसमें 20 से 25,000 फ़ौजी जवान हों आपके, उसमें तो उनसे मुआहिदा आप कैसे कर सकते हैं जिन्होंने कैसे कैसे मतलब खून के आंसू रुला दिया। और अभी भी मेरा वही है। तो अब शायद समझ आ रही हो कि ये जो लोग ये कहते थे कि ये मुआहिदा नहीं हो सकता, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे दहशतगर्दों से बातचीत, उन लोगों से पूछे बगैर, उन माओं से पूछे बगैर जो इससे मुतासर आए, जिनके घर के लोगों का उन्होंने खून बहाया है। तो अब समझ में मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत शायद आ गया हो कि ऐसे लोगों से, वो कहते हैं ना पंजाबी में एक मुहावरा या एक गाना है कि लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो बेकदरों के साथ जब आप दोस्ती करने की, बेकदरे क्या यानी दहशतगर्दों के साथ, खून बहाने वालों के साथ, सर कलम करने वालों के साथ, गर्दनें काटने वालों के साथ जब आप एग्रीमेंट्स करेंगे, जब आप मुआहिदे करेंगे, तो उनका यही अंजाम होगा जो ये हुआ। मैं आपके सामने ये रख देती हूँ। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट कि अब टीटीपी की तरफ से जो ये धमकाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान को कि क्योंकि तुमने इन शराइत पर अमल नहीं किया। और जब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो जो एग्रीमेंट है वो उसमें उनका बिल्कुल अंदाज ऐसे है कि वो एक कमांडिंग, उसमें जैसे अपने सबऑर्डिनेट से बात किया जाती है। एक बड़ी ताकत, एक बड़ी पावर एक छोटी ताकत से जो है बात करती है और कहती है कि देखो हमने तो बड़ी कोशिश की, तुमने ये करके नहीं दिखाया, तो अब देखो तुम्हारा अंजाम क्या होता है। बिल्कुल ये उनका जो है ना, आप कह लीजिए कि लहजा ऐसा है उनका जो लिखा है उन्होंने। मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए ना, हम कितनी मदद करने की कोशिश करें अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत को आगे लेकर जाने के लिए। अफ़गान तालिबान को हमने पूरी दुनिया में, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कैंपेन चलाई है, यानी हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे नहीं, वो लग रहा है बिल्कुल कि जैसे अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं। यानी लगता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अपनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री इनके सपोर्ट की हुई है। आप पिछले 2-3 महीनों के उठा के देख लीजिए, उन्होंने इतने बयानात पाकिस्तान के लिए नहीं दिए जितनी उन्होंने अपीलें, रिक्वेस्टें, दरख्वास्तें पूरी दुनिया से की हैं कि इनको तस्लीम कीजिए, इनकी मदद कीजिए, ये कीजिए। और फिर ये कि अपनी लुटी हुई जो मईशत है, हमारी जो इकॉनमी जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डूब चुकी है, और हमने IMF के हाथों में वो हम दे चुके हैं, बेच चुके हैं, उसके बावजूद हमने उनको अरबों रुपए का पैकेज दिया है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, ताकि उनकी मदद हो सके। और इसके अलावा जो मदद हो रही है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो अलग है। इसके बावजूद जब टीटीपी जो कि उनके मातहत है, उनके अंडर है, अगर आप ये कहेंगे कि उनके अंडर नहीं है, तो ये जो उनका लेटर जारी हुआ है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों फरीकों के दरमियान, दोनों पार्टियों के बीच, उसमें सालिस बनने वाले अफ़गानिस्तान के तालिबान थे, अफ़गान हुकूमत थी, इस्लामी इमारात इस्लामिया, जो उन्होंने लिखा है कि ये सालिस बने हैं। तो जो सालिस बनता है वो तो की कमांड होती है पार्टियों, मतलब ये कि
वो कैसे नहीं कह सकते टीटीपी को? क्या वो ये नहीं कह सकते? तो हमारी इतनी मदद करने के बावजूद अफगानिस्तान ये नहीं कर सकता। अहम है वो ये है कि टीटीपी, जिसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, उसने कहा है जी कि हमारा और आपका 1 महीने का सीज फायर था, अब आज से हम ये सीज फायर को खत्म करते हैं। और उन्होंने उल्टा हमारे हुकूमत को इल्जाम दिया है कि आपने जो अपने वादे थे वो पूरे नहीं किए। और ये जो अब जारी बात है, जो अमन है वो डोलड्रम्स में चला गया। अब ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि जी जो गवर्नमेंट, जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने हमसे जो वादे किए थे, जो वो हेल्प करा रहे थे, तो उसमें दोनों हमने, टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो था मीडिएशन का रोल प्ले किया। आपको पता है इसमें हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी जो है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये 1 महीने के लिए सीज फायर हुआ था, जो कि नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक था। और जो गवर्नमेंट है उसने तकरीबन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहा गया था कि 102 मुजाहिदीन जो उनके हैं वो छोड़े जाएंगे। और वो अब वो मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़े गए, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 12 मुजाहिदीन छोड़े गए जिनको डी रेडिकलाइज कहा जाता है। अब वो डी रेडिकलाइज किस तरह के डी रेडिकलाइज है ये हमें नहीं पता कि वो किस तरह के डी रेडिकलाइज है, लेकिन वो डी रेडिकलाइज थे। अब ये जो चीज है कि हमें इस चीज को कैसे देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि एक ग्रुप जो है जिसके साथ आपने डायलॉग किया है वो उल्टा हमें कह रहा है कि आप, उसने हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने या उसने हमें इंगेज नहीं करना। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलें, वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीजों को देखते हुए। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और इनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इंफॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे। और जारी बात है हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है, हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट, और करना भी नहीं चाहिए। और किन इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहाँ कहाँ दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट करेगी? और ये वो कह रहे हैं जी सीज फायर मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को, ये हमारी हुकूमत को भी थोड़ा हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये जो अफगान तालिबान है, जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब, इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। हम दुनिया को ये बता रहे हैं जनाब ये अफगान तालिबान जो है ना जनाब, इधर बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। यहाँ पे मैं आज देख रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तकरीबन $280 मिलियन जो है वो रिलीज कर रही थी। वर्ल्ड बैंक के पास को $1.5 बिलियन है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करने की बातें हो रही है बिकॉज देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे, क्या वो गाना था या पता नहीं क्या शेर है, मुझे याद नहीं। सो पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं अब ये क्या कर रहे हैं कि ये टीटीपी को कवर देंगे, ये टीटीपी को कवर देंगे। अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरा हेल्प नहीं करनी चाहिए तालिबान की। अब हम इनकी हेल्प करें, हम इनको जो है वो लें उसमें, इनकी दुनिया में एडवोकेसियां करते फिर जनाब इनकी, कि जनाब ये मुफ्ती नूर साहब जो हैं, जो टीटीपी के हेड हैं, वो कह रहे हैं जनाब के हम तो पीछे नहीं हटे, गवर्नमेंट जो है वो पीछे हट गई है। और आज से जनाब 12 बजे से पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले होने शुरू हो गए। खुद ये पहाड़ों में, जंगलों में और पता नहीं खेत खलियानों में छुपे हुए हैं
और पाकिस्तान पे उन्होंने हमला करना है। मेरा नहीं ख्याल, एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज को बहुत कंडेम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप डायलॉग क्यों कर रहे हैं टीटीपी के साथ। आपको किसने हक दिया है कि टीटीपी जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनके साथ आप डायलॉग करेंगे? जस्ट फिनिश देम ऑफ। अगर हमने इतनी कुर्बानियां दे दी हैं, इतनी जानें दे दी हैं, तो और हुकूमत जाने और अवाम जाने देगी, लेकिन इनको जो है वो फॉरएवर ये टीटीपी का नासूर खत्म कर दो। लेकिन टीटीपी का नासूर कैसे खत्म होगा? ये जो मुत्तकी साहब हैं, जो अफगान तालिबान है, वो तो उनको होस्ट करके बैठे हुए हैं। और टीटीपी जो थी वो दैट वाज अ मेजर पार्टनर विद द अफगान तालिबान इन फाइट विद द अमेरिकन। तो जब अमरीकियों को सारी मदद इन्होंने टीटीपी से ली है, और जो ज्यादा डैमेज मुझे सुनने में आया कि अमरीकियों को किया था वो तो टीटीपी ने किया था, और टीटीपी हमारे खिलाफ भी लड़ती है और हमें भी मारती है। सो ये जो इसका जो ऑब्वियसली जो सीज फायर का एक इम्पैक्ट है कि आप जारी बात है ट्रस्ट नहीं रहेगा। और मुझे याद है कि जब ये सीज फायर हुआ, रातों रात खबर आई, पता चला जनाब सुबह